कोई नोट में लिखो कि अगर सब्जेक्टिव केस रहेगा तो सब्जेक्टिव केस के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब आएगा। सब्जेक्टिव केस रहेगा तो सब्जेक्टिव केस के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। और दूसरा नोट लिखना है कि अगर सब्जेक्टिव केस ना रह करके वो पैसेसी एडजेक्टिव हो, तो पैसेसी एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब और पैसेसी एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। अब बात रह गया कि कितने लोग को पता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट के रूप में, डूअर के रूप में, कर्ता के रूप में काम करेगा वो क्या? अरे रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब कि बोर्ड पर लिखे आप लोग स्टार्ट हो जाते, थोड़ा सा रुक जाओ। सब्जेक्टिव केस किसको कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस उसे कहा जाता है जो डूअर की तरह काम करे, कर्ता की तरह काम करे, है ना? यानी कोई करने वाला, वर्क को करने वाला, काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस कहलाता है। एक्शन को करने वाला क्या? जैसे पढ़ाने वाला कौन है? मैं, तो मैं क्या हो गया? पढ़ने वाला कौन है? आप, तो आप भी क्या हो गया? मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सब्जेक्टिव केस हो गए। ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन आप ऐसे को मैं पढ़ता हूँ, अगर आप बोलोगे मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने वाला एक्शन कौन कर रहा है? तो आप लोग क्या हो गए? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के बाद क्या आएगा? और वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। अब ध्यान सुनना, ये सब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है। क्या होता है? अब यहाँ पैसेसी एडजेक्टिव रहेगा तो पैसेसी एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? और नाउन के पहले। अब आप लोग को कल बताए थे, जो पूछेगा बताएगा, खड़ा हो पवन। कल हम बताए थे कि बता बाबू पैसेसी प्रोनाउन, याद है कुछ? कि पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर? पैसेसी प्रोनाउन, पैसेसी एडजेक्टिव। पैसेसी प्रोनाउन किसके? नहीं भाई, पैसेसी प्रोनाउन ठीक है भैया। हाँ, पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? नहीं पता, खड़ा हो बगल से। पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? सूरज धो से डंडा देना बाबू, वही बगल में लगा है। नहीं सही नहीं। पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? कल बोले थे पढ़ के आना। चलो तुम चलो जी, क्या नाम है? अमित, खड़ा हो। पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? पैसेसी प्रोनाउन, चलिए आप बताइए, पैसेसी प्रोनाउन किसके बराबर होता है? पैसेसी प्रोनाउन जो होता है किसके बराबर होता है? पैसेसी एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर होता है। पैसेसी एडजेक्टिव प्लस, बैठ जाओ। अब तुम लोग का एक चांस और दे रहे हैं, एक दो को पैसेसी एडजेक्टिव का नाम बोल दो, एक दो पैसेसी एडजेक्टिव का नाम, एक दो पैसेसी एडजेक्टिव के नाम। माई क्या है? माई क्या है? क्या? अरे कस के बोल। उसको पैसेसी एडजेक्टिव से बनाना है पैसेसी प्रोनाउन, तो माई का पैसेसी प्रोनाउन क्या होगा? सब आ गया। माई क्या है बाबू? ये सब क्या है? पैसेसी एडजेक्टिव है। तो माई का पैसेसी प्रोनाउन माइन हो जाएगा, तो क्या होगा? माइन। अगर बोलेंगे योर का पैसेसी प्रोनाउन तो क्या कहोगे? योर्स। और क्या होता है? आवर, तो आवर का क्या होगा? आवर्स। और क्या होता है? यू होता है? नहीं, हर का क्या होगा? हरे होगा। हर्स। और ही का ही नहीं, ही का, हिस का क्या होगा? हिस, नहीं ना? ये सब ऐसे एक चार्ट में बताएंगे हम, लेकिन तुम लोग इतना भी तुम लोग को पता रहता है? कल ही ना बताए थे, कल ड्रामा करना आता है। बैठो, कल से कल से देखो होमवर्क बहुत सारा हो गया। अब कल से हम जिसको पाएंगे उसको पूछेंगे और पीटेंगे। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि खाली आए और पढ़ के गए, खाली हम मेहनत कर रहे हैं और उधर से मेहनत आप कर रहे हैं। मेहनत दोनों तरीके से होना चाहिए, टीचर भी कर रहा है तो स्टूडेंट भी मेहनत करेगा। अब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। कल पढ़ाई थे ना ये चीज, पढ़ के आना चाहिए था ना। गलती तू किया, तू डंडा नहीं लाया, तुमने तो इसको पीट के आज इन लोगों को सरिया देते हम तीनों को। पैसेसी प्रोनाउन जो होता है पैसेसी एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर होता है। यहाँ पर दो वर्ड लिखे, सब्जेक्टिव केस जिसके बाद क्या आएगा? वर्ब। पैसेसी एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? हम एक वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
माई सेपरेशन, क्या लिखे? माई सेपरेशन। अब बताइए सेंटेंस सही कि गलत? ये सेंटेंस सही गलत? तो सबसे पहले देखो, माई है क्या? पैसे से। अब पैसे से एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। सेपरेशन किस तरह से यूज हो रहा है? कैसे समझेंगे? जिसके लास्ट में ION रहता है वो क्या होता है? क्या होता है? बताओ, शुरू के बेसिक क्लास में बताए थे ना, बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ION, एन, एसन, टेन, ये सब याद है? इसन, उसन, इंस, इंस, याद है? वो सब कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना जी। भूल गया? कोई बात नहीं, भूल गया तो यहाँ पर नाउन है, तो नाउन के पहले इसी सेंटेंस को गलती करने के लिए कैसे लिख देगा? मी सेपरेशन। क्या लिख देगा? मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? और ये क्या है आपको बताओ? क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन के पहले क्या चाहिए? क्या पैसे से एडजेक्टिव तरह ही हो रहा है? तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा? माई। याद समझ में आ रहा है चीज? उसी तरह से अब देखो यहाँ, जैसे मान ले जाए किसका एग्जांपल लिखते हैं, लिखा जाता है ना राम, राम, और यहाँ लिखते हैं क्या? प्लेस। तो ये क्या है? ये क्या है? और भर्व। तो भर्व के पहले कौन सा केस आता है? राम किस केस की तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्टिव केस की तरह। किस तरह से? सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस का मतलब जो एक्शन को करता है। तो बताइए, प्ले क्या है? एक्शन। इस एक्शन को कौन कर रहा है? तो राम कैसा हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब्जेक्टिव केस के बाद क्या आएगा, तो क्या कहोगे? पैसे से एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? अगर पैसे से एडजेक्टिव और नाउन को मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? इसके बारे में देखो, यहाँ बताए ना। हाँ, तो बताओ, ये समझ में आया? माई सेपरेशन सही कि मी सेपरेशन? क्यों सही हुआ समझ में आया? यहाँ पर राम क्या हुआ समझ में आया? इतनी चीजों को पहले आराम से लिखो और आपको एग्जाम्पल देखो, ठीक है? यहाँ पर जो भी आप नियम बताए सबको, आप सारा नियम को तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं नाउन जो कभी भी अपने पहले पैसे से एडजेक्टिव नहीं लेते। उसी में से एक कौन है? सेपरेशन भी है। यहाँ पर सेपरेशन माई लिया है, आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन ये गलत है। 8 ऐसे नाउन होते हैं। कितने? 8 ऐसे नाउन होते हैं जो कभी भी अपने पहले पैसे से एडजेक्टिव नहीं लेते हैं। तो उस अनुसार जैसे नोट लिखाएंगे तो आप इसको क्या कर दोगे? गलत। क्या कर दोगे इसको? गलत। अगर इसको सही करना ही है तो क्या कहोगे? सेपरेशन ऑफ माइंड, सेपरेशन ऑफ माइंड, सेपरेशन फ्रॉम मी, सेपरेशन फ्रॉम मी, सेपरेशन फ्रॉम मी। एक मिनट, कैसे होगा जी? बोलो जी। सेपरेशन फ्रॉम मी, सेपरेशन फ्रॉम मी, यही होगा। ठीक है, कैसे होगा हम बताते हैं, तो सब समझाते। सुनो, यहाँ पर सेपरेशन क्यों गलत हुआ? आप सुनो मेरी बात को। चुपचाप सब रहो, बैठे नहीं बैठे चुपचाप रहो। सेपरेशन कैसे सही होगा? सेपरेशन एक नियम लेके आएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके पहले पैसे से एडजेक्टिव। तो अब बात है कि नाउन होते कौन है? तो पहले नाउन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जनरली क्या पढ़े कि सब्जेक्टिव केस के बाद व्हाट नाउन, हर, और पैसे से एडजेक्टिव के बाद नाउन जनरली होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होता है जिसके पहले पैसे से एडजेक्टिव नहीं आता। क्या वो चीज को लिखा जाए? यहाँ पर माई सेपरेशन सही या गलत? क्या होगा? सेपरेशन फ्रॉम मी, सेपरेशन सही गलत? गलत। क्यों? क्योंकि क्या कहता है कि नाउन के पहले क्या आएगा? तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो गलत कि सही? गलत। आप कुछ वर्ड लिखते उसके बाद एग्जाम्पल देते। ओके, चलो एक नोट लिखो। लिखे? इसको मिटा रहे? एक नोट लिखो। अलग अलग का क्या होता है? सेपरेशन। दृश्य का क्या होता है? SIGH। हाँ, साइट।
अभी लिखने दो ना भाई। अब मेंशन यहाँ ये है, माफ करना का बताओ। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, माफ करना का बताइए। हद है। हाँ जी, हम तो बताए ना। कहाँ बताया? हम बोल रहे थे तभी ये बोल रहे थे। मुस्कान पढ़ा है, ये तो झूठे बोलते हैं। अलग अलग दृश्य का मेंशन तथा रिपोर्ट नहीं कर सकते। माफ करना, छोड़कर मत जाना हम तुम्हारे। तो हमारा वर्ड कौन पकड़ाया? अलग अलग का दृश्य का और जिक्र मने मेंशन। एक हो गया क्या? रिपोर्ट। माफ करना का एक्सक्यूज और पार्डन। छोड़कर मत जाना का और तुम्हारे साथ में फेवर। ये 8 वर्ड है। ये 8 वर्ड कभी भी अपने पहले पैसे से एडजेक्टिव है ना। तो लिखेंगे देज आर नॉट अलाउड पैसेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे नोट में? बोलो, डायरेक्ट लिखते हैं। देज आर नॉट, अरे अलाउड पैसेसिव एडजेक्टिव। देयर आर नॉट अलाउड पैसेसिव एडजेक्टिव, यानी ए पैसेसिव एडजेक्टिव अलाउड कभी नहीं करता है। दे आर नॉट, दे आर नेवर। दे नेवर होगा फिर। दे आर नेवर क्यों? देश, ये तो सब्जेक्ट देश है ना। सब्जेक्ट तो यहाँ ये तो ये ना सब्जेक्ट है, इसके लिए भर तो पूर्ण ठीक तो है। देज आर नेवर तो भर की तरह काम कर रहा है। देज आर नेवर अलाउड पैसेसिव एडजेक्टिव। जाएगा लिख रहा है तू लोग, लिख रहा है तो लिख दे। अभी लिख लो। समझ में आया ना क्या बताए थे? इसमें जितने भी वर्ड छुपा हुआ है ये सारे के सारे क्या कर? देज आर नेवर अलाउड पैसेसिव एडजेक्टिव, यानी ये सब कभी पैसेसिव एडजेक्टिव अलाउड। तो यहाँ लिख दिए पैसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। गलत। एक किसके लिए गलत सिर्फ है? इन 8 के लिए गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड है ना। इन 8 वर्ड के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इन 8 वर्ड के लिए कौन सा रूल आएगा? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव। क्या बोलता है? कौन सा वर्ड बोल? नाउन है। पता हद है। इसको लगा 8 मिला के दूसरा नाम दे देंगे। ये 8 नाउन है और इन 8 नाउन के पहले पैसे से एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, नाउन और अगर आएगा तो कैसे आएगा? नाउन, इसके बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का 2 यूज होगा, एक ऑफ है एक, लेकिन फ्रॉम सिर्फ किसके लिए और ऑफ कितने के लिए? क्योंकि टोटल कितने हैं? 8 में 7 के साथ ऑफ लाओगे, सिर्फ सेपरेशन के साथ क्या आओगे? आपको पता है प्रीपोजिशन पढ़ोगे कि सेपरेशन के लिए फ्रॉम आता है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब देखो आ गया क्या? क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है? आई एम अनवायर्ड विथ क्या है? प्रीपोजिशन। हिम कमिंग लेट। यहाँ तो बाहर की तरह ही हो रहा है बाबू। यहाँ कैसे जो रहा है? अब बताओ, आप ही लोग बताओ, ये कमिंग कैसे हो रहा है? कमिंग कैसे समझे कि नाउन है? डंडा ला बाहर से बाबू, फिर बोल रहे तुमको। खड़ा हो तुम ही खड़ा हो जा। अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ नीतीश। ए हिम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हिम ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन नाउन के पहले क्या आना चाहिए? अभी हम क्या पढ़ाए कि नाउन के पहले क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या पैसे से एडजेक्टिव है? हाँ जी, खड़ा हो तुम, खड़ा हो। क्या ये पैसे से एडजेक्टिव है? तो इसका पैसे से एडजेक्टिव क्या होगा? हिस होगा। क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर ही न रह के, हिम न रह के क्या होना चाहिए? हिस होगा। आई एम अनवायर्ड विथ हिस कमिंग लेट। यहाँ हिस किस तरह से जो रहा है? पैसे से एडजेक्टिव। पैसे से एडजेक्टिव के बाद नाउन। पैसे से एडजेक्टिव क्या होता है अपने आप में? हद है भैया। नाउन या सिमिलर टू नाउन या प्रोनाउन तीनों सेम ही होता है। जैसे राम अगर नाउन है तो राम के जगह पर अगर ही लिखे तो सिमिलर टू नाउन नहीं है वो, तो वो भी तो नाउन ही ना है।
याद आ रहा है कुछ? तो उसी तरह से हिस भी क्या है, नाउन ही तो है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। तो ठीक तो सुटेबल है, ये दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और ये क्या कहता है कि हम भी नाउन है। तो ये कैसा नाउन है, जिरंड वाला नाउन है। अब ये नाउन क्या कहता है, ये नाउन क्या कहता है, आपको बताए थे कि अगर वहाँ पर क्या बताए थे कि अगर वो वर्ब की तरह देखने में लग रहा है, लिखे थे ना यहाँ पर अभी वर्ब के पहले क्या लिखे थे यहाँ पर, वर्ब के पहले क्या लिखे थे, और फिर नीचे क्या लिखे थे, नाउन। नाउन के पहले क्या लिखे थे, नाउन के पहले पैसेसी। तो बता ये नाउन है, तो नाउन के पहले क्या, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। जबकि क्या कहता है कि नाउन के पहले क्या चाहिए, पैसेसी एडजेक्टिव। तो पैसेसी एडजेक्टिव का रूप में है ये, इसका रूप को बदल के क्या में चेंज करेंगे, पैसेसी एडजेक्टिव में। लेकिन दोनों है क्या, नाउन है, दोनों है क्या, नाउन है। इसका इससे इसको ठेस पहुंचाया है ये नहीं, क्या ये इसको ठेस पहुंचाया है, जी नहीं। सिर्फ इसका रूप बदला है, सिर्फ इसका क्या बदला है, रूप। सिर्फ इसका क्या बदला है, रूप। लेकिन इसको कोई तरह से ठेस नहीं पहुंचाई। जो कहता है कि हमारे बाद ये आना चाहिए वही आया। क्लियर, क्लियर ना। अब ऐसे पीटेंगे तू लोग को, सुनेगा नहीं ऐसे। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि बताया अभी जस्ट बताया गया था कि जिसके लास्ट में आई एन रहता है क्या होता है, नाउन। नाउन के पहले क्या चाहिए, तो बता इसका रूप बदलो, मी का पैसे से यहाँ क्या होगा, माई एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब बताओ हिम एब्सेंस, आप याद रखना जिसके लास्ट में सी रहता है वो भी नाउन होता है। जैसे एडवाइज होता है ना, एडवाइज, एडवाइज होता है, एक ऐसे होता है भी एडवाइज। एडवाइज, ये एडवाइज क्या है, जिसके लास्ट में एसी, वो एडवाइज क्या है, वर्ब। और ये एडवाइज क्या है। उसी तरह से अब्सेंस में लास्ट में क्या है, तो अब्सेंस किस तरह से जो रहा है, नाउन की तरह। तो नाउन के पहले क्या चाहिए, तो बस इसका क्या करना पड़ेगा, रूप को बदलना पड़ेगा। तो हिम की जगह पर क्या, हिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिस। अब यहाँ हो, योर एक्सक्यूज, अभी लिखाए थे कि जितने भी वर्ड है उसके पहले पैसेसी एडजेक्टिव नहीं आता है। तो योर के पहले पैसेसी एडजेक्टिव आ रहा है, तो क्या, सॉरी एक्सक्यूज के पहले क्या आ रहा है, तो क्या हो गया वो। तो बताइए इस 8 वर्ड को कैसे संभालेंगे, पहले उस वर्ड को लाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन लाएंगे, उसके बाद। तो बताओ वर्ड कौन था, एक्सक्यूज, पहले लाया गया, उसके बाद क्या लगाएंगे। आपको पता है कि साथ के साथ ऑफ, लेकिन सेपरेशन के साथ। तो साथ में से एक ये भी है, तो उसके पहले क्या लाएंगे, ऑफ लाइन। उसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्टिव केस। तो बताओ ऑब्जेक्टिव केस, योर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, योर का ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज ऑफ यू। माई फेवर, फेवर बताया, देखो यहाँ पर फेवर, इसके पहले भी क्या नहीं आएगा, पैसे से नहीं आएगा। तो फिर इसको संभालेंगे कैसे, पहले लाएंगे कौन, नाउन। नाउन क्या है, फेवर। फेवर के बाद क्या लाएंगे, प्रीपोजिशन। उसके बाद तो ये हो गया गलत और ये हो गया सही। अब ये क्या, आई एम नो टू हिम, हिम हिज हिमसेल्फ। आई एम नो टू, टू के बाद, टू क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन। नाउन हिस भी है, नाउन हिम भी है, नाउन हिमसेल्फ भी है। लेकिन एक बात बताओ, कभी हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिस और हिम को कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन हिम से कभी भी ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज। लेकिन हिस क्या होगा, हिम भी क्या होगा, तो हिस भी आएगा तब भी सही, हिम भी आएगा तब भी सही। अब 26 को पढ़ के जाना है। यहाँ सावन में कोई, हम लोग क्या प्लेसमेंट देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। याद रखो, बस 2 स्टेटमेंट याद रखना। चालू करें, पहले एक बार इसको पढ़ ले, पढ़ ले। प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आकर क्या आ जाए, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम का प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा किसी और पर पड़ता है।
अलावा का मतलब छोड़कर होता है, बिसाइड्स होता है ना, के अलावा किसी और पर पड़ता है। यानी यहाँ पर जो है बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ पर है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इसको प्रभावित करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको प्रभावित करेगा? और ये ऑब्जेक्टिव केस इसको प्रभावित नहीं करेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर इसमें जो लगा रहेगा उसमें लास्ट में क्या रहेगा? सेल या सेल्वेज होता है, SELVE है ना, या इसके लास्ट में या तो ए लगा रहेगा। रिफ्लेक्स जैसे हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वेज होता है ना। और इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव जानते हो, जैसे मान लें कि हिम हो गया, यू हो गया, यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, तो ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, और अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव आता है तो उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। दोनों क्या कर रहा था? पवन और वो। मिटा इसको। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं। ये सेंटेंस गलत है। कौन बताएगा गलत क्यों है? कौन बताएगा गलत क्यों है? तुम बताओगे? और कोई बताएगा? तुम बताओगे? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? कौन बताएगा? प्रीति तू बताएगी? हाँ रुक जाओ, बता दो उसको पहले। बताओ बाबू, आई किल मी सही या गलत? तो गलत। मिश्रा जब ये इस पर मारेगी, इसका मतलब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जब आपको सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब वर्ब के बाद क्या होना पड़ेगा? तो आई किल मी सही होगा कि आई किल माई सेल्फ होगा? आई किल माई सेल्फ, तब जाकर क्या होगा? क्यों? क्योंकि माई सेल्फ लगने के बाद ही क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? और रिफ्लेक्सिव होने पर प्रभाव किस पर? तो मारने वाला प्रभाव किस पर? तो आई किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या कर डालूंगा? मार दूंगा। अब बताओ, आई किल हिम, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अरे क्या है यहाँ? ऑब्जेक्टिव केस। और अगर ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट पर प्रभाव। तो आई किल हिम, ये अपने आप को मारेगा किसी और को? आई किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, तो ये सही है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है तो इस बेचारी व्यक्ति सेफ है कि नहीं? अगर यहाँ पर आता माई सेल्फ तो व्यक्ति सेफ नहीं था। ये व्यक्ति पर, यानी ये कोई भी कर्म करेगा उसका असर है ना। यानी जितना भी, अगर मान यहाँ पर रिफ्लेक्स लगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो जितना भी कर्म करेगा ऐसा सारा का सारा दर्द किसको सहना पड़ेगा? लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लग गया तो जितना भी कर्म कर ले इस पर कोई फर्क नहीं, ये किसी आई किल माई सेल्फ सही की गलत? सही की गलत? क्योंकि अगर आई है और अगर यहाँ पर आपको यूज करना है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसको तो सब्जेक्ट कौन है? तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? माई सेल्फ। यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है उसी का क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। आई किल माई सेल्फ, ये सही है गलत? ये सही है। यू बीट मी सही गलत? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस आने पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? सब्जेक्ट पर कि किसी और पर? सही की गलत? यू बीट माई सेल्फ सही गलत? गलत। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ ऐसा चीज है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पर प्रभाव डालता है? सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? योर सेल्फ होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। तो समझ में आया प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो अब सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट पर प्रभाव। कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ एम्फेसाइज यानी एम्पैथिक प्रोनाउन, कि अगर मान लीजिए कि वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव होगा, वर्ब के पहले है तो एम्पैथिक होगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ एम्पैथिक प्रो। ओके, आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है? गुड बाय।